नहीं, ये सवाल आप सबसे पूछिए एक बार। और ये सवाल पूछते रहना चाहिए, मुझे लगता है बहुत हद तक पूछते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कौन सा फ़िलासफ़र है जिसने कभी कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं की। एक नाम बता दीजिए आप मुझे। प्लाटो, दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिकों में गिना जाने वाला व्यक्ति, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है वो व्यक्ति, उसके आइडियाज़ ने पूरी पश्चिमी सोच को बदल दिया। लेकिन क्या उसकी हर बात सुनी जाती है या सुनी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लाटो ने कुछ ऐसी बातें कही है और लिखी भी है जिन्हें आज पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। उसने एक आइडियल राज्य की कल्पना करते हुए कहा कि समाज के हित के लिए कुछ बच्चों को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। उसने महिलाओं के बारे में ऐसे विचार रखे जिन्हें आज कोई स्वीकार नहीं करेगा। उसने लोकतंत्र की इतनी बड़ी आलोचना की कि आज अगर वही बातें कोई नेता बोल दे तो लोग उसे एंटी डेमोक्रेटिक कह देंगे या एंटी नेशनल कह देंगे। तो क्या आप प्लाटो को कूड़ेदान में फेंक देंगे? नहीं। उसकी वजह है क्योंकि किसी भी विचारक को पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है कि उसकी हर लाइन को धर्म ग्रंथ बना लिया जाए। हम उसके बड़े विचार देखते हैं, उसने न्याय पर क्या कहा, उसने शिक्षा पर क्या कहा, उसने समाज के बारे में क्या समझाया, सत्ता को कैसे देखता था वो। ये चीज़ें आज भी चर्चा में हैं और जो बातें समय ने गलत साबित कर दी है उन्हें इतिहास में छोड़ दिया गया है। यही बात ये सिर्फ बात प्लाटो पे नहीं लागू होती है, उस हर दार्शनिक व्यक्ति पे लागू होती है जिनके बारे में हम निट पिकिंग करके उसके बारे में कुछ एक बात लिखते हैं और बोलते हैं जो उसने खुद लिखी थी। और ये सेम चीज़ महात्मा गांधी के साथ भी है कि उसको एक धर्म ग्रंथ की तरह उनकी आइडियलिज्म को, उनके विचार को, उनकी बात को नहीं लेना चाहिए। पर क्या उन्होंने किया, क्या वो कर सकते थे, क्या उनकी लीडरशिप एक्यूमेन थी, वो व्यक्ति उस पर जज होना चाहिए। अरस्तू को देख लीजिए, उसने विज्ञान को दिशा दी, तर्कशास्त्र में को खड़ा किया, जो अच्छे आर्ग्यूमेंट्स कैसे दिए जाते हैं अरस्तू ने सिखाया। लेकिन उसी ने महिलाओं और गुलामी पर ऐसे विचार दिए जिन्हें आज गलत माना जाता है। रूसो आज़ादी की बात करता है लेकिन अपने बच्चों को अनाथालय भेज दिया, है ना। नीचे के विचारों को लोगों ने कहा अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। मार्क्स की भविष्यवाणियों भी पूरी तरह सच नहीं निकली। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि महान दिमाग भी इंसान होते हैं, उनके पास अद्भुत विचार भी होते हैं और गंभीर गलतियाँ भी। समस्या तब शुरू होती है जब किसी फिलोसफर को एक अंतिम सत्य मान लेते हैं। तभी तो मैं बहुत आप लोग को बार बार कहता हूँ कि इस चीज़ से बचिए कि मेरी ये आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी किसकी होती है? आइडियोलॉजी तब होती है जब आपका देह छोड़ने का समय आ गया है कि ठीक है, अब ये मेरा अंत आ रहा है, अब मेरे पढ़ाई लिखाई का समय ख़त्म होता है और मुझे एक विचार बनाना है और ये मेरा विचार है। पढ़ते लिखते व्यक्ति को कभी भी आइडियोलॉजिकल लेवल से दूर रहना चाहिए, आइडियोलॉजिकल लेवल की अंडरस्टैंडिंग से दूर रहना चाहिए। पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आप एक तर्क संगत आइडियोलॉजी में अगर फिक्स हो जाएंगे तो उसके एक विचारक बन के रह जाएंगे, उसके एक प्रवक्ता बन के रह जाएंगे, जो आपके लिए कभी सही नहीं होगा। फ़िलॉसफी का मकसद श्रद्धालु बनना नहीं है, फ़िलॉसफी का मकसद